तो हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कुकर बज रहा है। तो मूंग बाफ में रखे मैंने, हरे वाले जो मूंग आते हैं वो, तो उसकी उसड़ बनाने जा रही हूँ। बन चुकी है, यानी कुछ न कुछ इस तरह खाऊं कि मुझे खाने यानी पेट में कुछ जाए। वैसे कल मैंने दाल और रोटी भी खाई थी, यानी रोटी को चूर के मैंने, जैसे आपको कल कहा था कल के व्लॉग में कि बाजू में काम चल रहा है थोड़ा एसी का, तो आवाज़ आएगी खटपट खटपट। ठीक है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और दवाई कहाँ गई मेरी, ये ही दवाई दी उसने, अब खाना खाने के बाद लूँगी। अभी पहले झाड़ू लगा दूँ क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी काम यानी निकाला मैंने, काम निकाला इन द मीन्स के अब यहाँ पर 50 पे आ चुकी है मशीन। यानी जो पाँव पोंछने वाले यहाँ रहते हैं, बाथरूम के, दरवाजे के, आंगन के, तबीयत तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन हमें भी अपना काम करना ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। तो पाँव पोंछने वाले जो रहते हैं पायदान वो नाक भी बह रहा है मेरा तो वो धोने डाले अभी जस्ट, यानी कपड़े धुल चुके मेरे, कपड़े जो थे वो धुल चुके। फिर जो हम हाथ में पोंछते थे, जो किचन के जो कपड़े रहते हैं, टॉवल्स वगैरह, वो यहाँ पर सूख रहे हैं। देखो है ना, ऐसा। अब आज रंगोली निकाल दूँगी, रंगोली निकाली थी देखिए। और ये रहे कपड़े, वहाँ तक है। बाप रे, कुछ गिरा। तो ये है ना कपड़े, हम हाथ पोंछते जो किचन में रहते टॉवेल्स वगैरह, वो मुझे ना दो तीन दिन हुए कि ऐसा होता है धो डालूँ। तो उबलता हुआ अच्छा सा पानी किया मैंने, एकदम गर्म पानी किया अच्छा सा, और उसके अंदर ब्लीचिंग पानी और ब्लीचिंग पानी पाउडर, सर्फ एक्सेल वो सब डाला और पूरा खंगाला उनको सही से, ब्रश से घिस के, और फिर उसके बाद मशीन में डाला और इतने साफ़ सुथरे हो गए। क्योंकि तवा बवा पोंछते हैं, तवा वगैरह जैसे ऑयली रहता है कुछ तो वो पोंछते हैं तो उसका जो चिपकता है ऑयल, कभी कुछ हाथ पोंछ लेते हैं कभी कुछ, तो इसलिए ऑयल छूटने के लिए मैंने गर्म पानी में इस तरह पोंछ के रखा। और आज भी अवतार तो आप देख ही सकते हो, ये बुखार की गोली ली है ना, PCM पैरासिटामोल, तो जो डॉक्टर ने ही दी थी कल, इनको ही भेजा था, मैं तो नहीं गई थी क्योंकि उतनी ताकत नहीं थी मेरे में। कल मैं बात भी कर रही थी आपसे, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी मेरे में कि मैं जाऊं। अब मशीन आई है 48 पे, अब है ये, इसमें पायदान धोने डाले हैं जो बाथरूम के, ये वो करके मेरे 10 पायदान डलते हैं रोज के, घर आंगन हर जगह पर नहीं पसंद आता है मुझे। फिर मंदिर के जो सिटिंग बैठने वाली जो लोग लेते हैं वो भी कपड़े की ही थी, तो वो भी सबको गर्म पानी में ब्लीचिंग डाल के उनको भी सबको ऐसे यानी खंगाला पूरा, उनका सबका मैल मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा है ज़्यादा देर, वीकनेस बहुत लग रहा है। तो ये सब किया और थोड़ी सफाई करूँगी, नहीं तो घर तो बहुत ही गंदा लगता है ना फिर, और मुझे वो सब पसंद ही नहीं आता है। वैसे होली होने के बाद मैं घर साफ़ रखती हूँ, लेकिन घर साफ़ रखती हूँ तो रख तो रोज़ ही रही हूँ, लेकिन जो सफाई रहती है, डीप क्लीनिंग जो रहती है, काफ़ी दिनों से की नहीं है, तो दिल में छल बिछल हो रहा है
कि कब करूँगी, लेकिन तबीयत साथ नहीं दे रही है ना, तबीयत ठीक नहीं है, वरना तो अब तक तो हो जाता सफाई। बस अब झाड़ू पोछा करके मंदिर धोने जाऊँगी। आज महाराज है नहीं घर पे, मेरे हस्बैंड कहीं गए हैं काम में, तो आ जाएंगे अभी खाना वाना खा के वहाँ से ही। तो मैं अकेली थी तो मैंने मेरे लिए सिर्फ मूंग बनाए, मूंग की उसड़, यानी उसको फिर सिर्फ ऐसे ही प्याज व्याज डाल के, थोड़ा सा केचप वगैरह डाल के, थोड़ा मुंह को भी टेस्ट आना चाहिए। पानी क्या, हवा भी, हम जो बोलते समय हवा मुंह में जाती है वो भी कड़वी कड़वी लग रही है, यानी बुखार अंदरूनी है। लेकिन ठीक है, देखती हूँ आज का एक डोज लेने के बाद क्या होता है हर्ष शरीर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्लॉग बनाने का कारण ये था आज कि जो मैं मोटिवेशनल वीडियो डालती हूँ तो माइंड मत कीजिएगा, जो हकीकत है वही बोलती हूँ मैं, और आप भी इस बात को मानते हो या नहीं कमेंट करना, है ना। क्योंकि मैं जब अपने बेटे के लिए लड़कियां देखने गई थी तो मुझे भी इसी तरह सुनने को मिला था, जबकि मेरे घर में सब फ्री माइंडेड है, कोई बात का बंधन नहीं, रोक टोक नहीं। मेरी सासू माँ थी तो भी नहीं, और हम हैं तो हम भी नहीं, यानी मेरे हस्बैंड को भी पर्सनली ऐसा कुछ रोक टोक नहीं। तो लड़कियों को पता नहीं क्या हुआ है, क्यों नहीं रहना चाहती सबके साथ, क्यों परिवार के साथ नहीं रहना चाहती है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हम भी तो रहे परिवार में, और अगर यही बात आपके भाई की वाइफ यानी आपकी भाभी ने करी तो आपको कैसा लगेगा? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं ना। तो ये बात बहुत गलत है कि परिवार नहीं चाहिए, सिर्फ पति चाहिए। तो पति क्या आसमान से टपकते हैं क्या? पति आसमान से टपकते? पति को भाई बहन, घर परिवार, माँ बाप, जो माँ उसे पैदा करती है वो उसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और कई लड़कियां तो ऐसी है, कई लड़कियां जो मैंने देखी है, एक लौता लड़का रहता है तो भी उसे बोलती है कि हम बाहर निकलेंगे, अलग निकलेंगे। ऐसा क्यों करते हैं यार? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एक लौता लड़का रहता है तो उनके माँ बाप की भी कुछ तमन्नाएं रहती है कि बहू आएगी, ऐसा होगा, खुशियाँ रहती है, गम खुशियाँ। और देखो बर्तन घर में, बर्तन से बर्तन लगेगा तो बजने वाला तो है ही। तो ये छोटी मोटी नोक झोंक, ये झगड़े, ये अच्छा लगता है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, जब आप माँ बाप बनोगे, आप अपने बच्चे पैदा करोगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि परिवार होना ज़रूरी है। और परिवार होना ज़रूरी इसलिए भी है कि बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है इसमें। बड़े बुज़ुर्ग का आशीर्वाद तो मिलता ही है हमें, और साथ में वो ध्यान रखते हैं हमारे बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, हमें उस बात का पता ही नहीं चलता, है ना। तो मैं तो जब से शादी करके आई हूँ इस घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ, यहीं पर हूँ। तो सास थी जब तक तो इतना अच्छा था, जैसे भी थे घर में किसके झगड़े नहीं होते, मेरे भी, मेरे नंदों के साथ, देवर के, सबके साथ, यानी छोटे मोटे झगड़े तो होते, और उल्टा प्यार बढ़ता है झगड़े में। ये बात लोग क्यों नहीं समझते हैं? समझो, जागो। और ये जो गलतफहमियाँ पाल रहे हो, अगर यही आपके भी माँ बाप के साथ कोई लड़की बोल दे, दूसरी पराई लड़की आके बोले कि मुझे नहीं चाहिए आपके माँ बाप, आप चाहिए सिर्फ, तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो लड़कियों को भी समझना चाहिए और लड़कों को भी ये बात समझना चाहिए कि हम कैसे 2 दिन की आई पराई लड़की के साथ अलग निकल जाते हैं। क्यों? माँ बाप को जोर नहीं लगा क्या आपको पैदा करने में? मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी सबको,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लगेगा मेरा कहना कि ये कुछ भी बकबक करती रहती है। मैं कुछ भी बकबक नहीं करती हूँ, ये हकीकत है। जब आप माँ बाप बनोगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तब आपको पता चलेगा कि माँ बाप डस्टबिन नहीं होते, है ना। तो उनको तुम यूज़ मत करो, मिसयूज़ मत करो उनकी कदर करो, उनका रिस्पेक्ट करो। मेरा तो खैर बहू नहीं, बेटा नहीं, बेटा ही नहीं रहा तो बहू की क्या बात करूँगी। बात ये होती है कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि इसके ऊपर बीती नहीं है, तो मैं तो बिताना चाहती थी लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था ना, इसीलिए तो यहाँ तक आया हुआ। जो बाइट बोलते हैं खाने का निवाला, यहाँ तक आया, भगवान ने छीन लिया। नहीं वैशाली, तू सबका सही कर लेकिन तू दुखी मत हो। अरे भाई, बट बेटा गया तो दुखी क्यों नहीं, कौन नहीं होता है दुखी। सबको लगता है ना मेरी बात कड़वी है, लेकिन आप उस बात को समझिए। माँ बाप को इग्नोर मत कीजिए। माँ बाप कोई डस्टबिन नहीं है जो आप जैसा जी चाहे वैसा उन्हें नचाओ। आपके बच्चे पैदा हो जाते हैं, आपके भी बच्चे होते हैं, फिर आप उनकी खुशियाँ आप अकेले ही यानी एंजॉय करते हो। क्यों? माँ उन आपके यानी उनके दादा दादी नाना नानी किसी का हक नहीं होता? सबके साथ एंजॉय किया कीजिए, ये इसी में ही मज़ा है। जो पहले के लोग एक साथ सब चीज़ें मनाते थे, छोटे मोटे फेस्टिवल है घर के, जो त्यौहार है, जो भी यानी घर में होता था, वो सब लोग साथ में मनाते थे ना, उसी में ही मज़ा है। ये आजकल की पीढ़ी अभी नहीं समझेगी। जब तक ठोकर नहीं लगती, इंसान नहीं सुधरता। मैं चाहे कितना भी बोलूं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग आपको चाहे जितना भी बोले, लेकिन आप नहीं सुधरोगे जब तक ठोकर नहीं लगती। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं ना। तो बात अगर कड़वी लग रही हो ना, तो 2 निवाले ज़्यादा खा लेना, 2 रोटियां ज़्यादा खा लेना, लेकिन मैं तो सच है वो बोलूँगी ही सही। ठीक है फ्रेंड्स? तो गुस्सा आया हो या अच्छा लगा हो ना, जो भी हो कमेंट कर दीजिएगा बिंदास। ठीक है? तो इसी बात के साथ अब मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ, लेकिन मेरा लेक्चर वेस्ट मत जाने देना, इस पर गौर फरमाना, क्योंकि कल उठ के आप भी माँ बाप बनोगे, आपके घर भी बहू आएगी, जमाई आएंगे, सब कुछ होगा ना। जो हमारे साथ हुआ है वो सब आपके साथ भी होगा, है ना। तो किसी को इग्नोर, किसी को हर्ट करने का ये गलत बात है। ना मैं चाहती हूँ, ना मैं देख सकती हूँ, ना मैं होने दूँगी कभी किसी के साथ कि गलत मत करो। आज मैं मेरा बेटा तो खो चुकी हूँ, मेरा भाई भी खो चुकी हूँ। यानी मेरे घर पे 2 जवान बच्चे गए, 2 जवान बच्चे। मेरा बेटा भी यंग था, शादी की बातें चल रही थी उसकी, लेकिन वो भी गया। और भाई शादीशुदा है, यानी था, शादीशुदा था। 2 साल हुए हैं हार्डली उसे जाके। ये अप्रैल में 3 साल हो जाएंगे मेरे भाई को जाते। एकलौता भाई था, हम 6 बहनें, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरा भाई छोटा था, 5वें नंबर पे था। तो मैं ये सब दिन देख चुकी हूँ। तो अलग मत होना, है ना। सब साथ में रहना, उसी में ही मज़ा है। आज मुझ पर जो बीत रही है, मेरे माँ पर जो बीत रही है, मैं नहीं चाहती कि किसी और पर ये बीते। मैं नहीं चाहती कि कोई माँ रोए, है ना। हम तो
हमने तो हमारी ज़िंदगी काट ली रो के, चाहे जैसी भी, लेकिन भगवान ना करे किसी के साथ ये हो। भाई है तो भाई को भाई का प्यार दो, बहन को बहन का प्यार दो, है ना। बहू हो तो सास ससुर की कदर करो, बेटा हो तो माँ बाप की कदर करो। माँ बाप की तो करो, सामने सास ससुर भी है आपके, बेटा है तो क्या हुआ, उसके भी तो सास ससुर है, यानी बहू के भी माँ बाप है। तो सब एक दूसरे का इस तरह कदर करके और अच्छे से जीवन व्यतीत करो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं ना। तो ऐसे अकेले ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है ना कि आप सब साथ में हो, तो साथ में रहो। परिवार तोड़ने की कोशिश मत करो, है ना। ये रोज़ के दिन रात के जो झगड़े रहते हैं वो थोड़े से दिन के लिए रहते, 2-3 दिन बहुत हो गया, है ना। ज़्यादा मन मुटाव अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए भी नहीं, किसी चीज़ के लिए नहीं। आज मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हो चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप भी अकेले हो, अकेले तरह इस तरह रहो। अच्छा लगता है अकेलापन। मैं तो पूरे परिवार से आई थी, वहाँ से भी पूरे परिवार से थी, यहाँ भी मेरा पूरा परिवार था। सास थी, नंदे थी, देवर है, सब थे साथ में। लेकिन अब अकेली हूँ क्योंकि काम काज के लिए मेरे देवर को दूर जाना पड़ा। नंदों की शादी हो गई, अब है बेटा नहीं रहा, बेटी की शादी हो गई, वो भी जॉइंट फैमिली में ही है। मेरी बेटी भी, मेरी बेटी तो एकलौती है अब, लेकिन सबको लेके चल रही है। उसके भी देवर देवरानी ननद सबको लेके चल रही है वो भी। तो कुछ सीखो, किसी का सीखो, किसी के अच्छे गुण लो। कोई अगर हमें अच्छी तरह से समझा रहा है तो उस बात को समझो। अगर मेरी बात गलत लग रही हो तो क्षमा चाहूँगी फ्रेंड्स, है ना। लेकिन मैं सही के लिए ही बोल रही हूँ कि ये जो आजकल की लड़कियाँ बोलती है हमें अलग होना है, माँ बाप नहीं चाहिए, सिर्फ पति चाहिए, ये तो गलत बात है ना। ऐसा इसलिए मैं ना रोती ही नहीं हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। ये रहा मेरा बेटा, अक्सर इसके साथ है ना। तो यहाँ भी एक फ़ोटो है उसकी, और यहाँ टीवी वाले रूम में भी है। ये हम तीनों गए थे बालाजी, तिरुपति बालाजी गए थे, तब की फ़ोटो है। वो साथ में है, मैं बीच में हूँ, उसके पापा और मैं, और ये मेरा एकलौता बेटा, और सबसे ऊपर है मेरी बेटी जो हमेशा आती थकती रहती है वैसे तो, है ना। तो बात अगर गलत लगी हो ना तो 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, है ना। मैं तो हमेशा मस्ती मजाक के मोड में रहती हूँ और जो बोलती हूँ वो सही बोलती हूँ। अगर गलत लगा हो तो 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, और खा के क्षमा भी चाहती हूँ उस बात के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाना, ठीक है। तो मैंने तो रियल में आज मेरी तबीयत के बारे में ही बोलने के लिए ये मैसेज यानी वीडियो बना रही थी, और ये सब आपके सामने आप तक मुझे बोलना था कि मैं वीडियोस जो बनाती हूँ तो उसका गलत मतलब मत समझिएगा, ठीक है। तो अब मैं थक चुकी बैठ गई फिर से, अब झाड़ू लगाऊंगी। जूस वूस बनाया है, जूस भी पिया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ गर्मी भी बहुत
बहुत तेज़ गर्मी हो रही है गुजरात में। तो अब मैं झाड़ू पोछा करने के बाद मंदिर धो के फिर खाना खा के थोड़ा दवाई लेके रेस्ट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बात अच्छी लगी हो ना लगी हो, जो भी हो कमेंट कर दीजिएगा और बात पर गौर कीजिएगा, यानी वीडियो स्किप करके मत देखिए प्लीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूं ही बने रहिए मेरे वीडियोस में। शाम को साड़ी पे बनाती हूँ ज़्यादातर, लिपसिंग वाली जो वीडियो है वो। अभी तो फ़िलहाल अवतार मेरा इस तरह ही रहता है, क्योंकि यही सब चलता है। अकेली रहती हूँ घर में, तो रोना गाना कर कर के काम करती रहती हूँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।